नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। बोडीगामा स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। विकसित भारत 2047 की थीम पर बच्चों ने बनाए चित्र। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बांसवाड़ा में तेजी से हो रहे हैं काम। सड़कों की मरम्मत होने से लोगों को मिली राहत। किसान गोष्ठी में बताए नैनो उर्वरक के लाभ। कृषि विभाग बांसवाड़ा एवं इफ्को का संयुक्त आयोजन। बांसवाड़ा के उमरी खड़ा स्कूल में बच्चों को बांटी स्टेशनरी। महावीर इंटरनेशनल माही वीरा केंद्र ने किया आयोजन। लोहरिया कस्बे में नवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर। सकल वैष्णव समाज की बैठक में जिम्मेदारियां सौंपी। मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया तो पटेल सेना समाज ने किया हंगामा। बांसवाड़ा में भाजपा कार्यालय के बाहर जमा हुए थे पदाधिकारी। नवरात्रि महोत्सव को लेकर सज गए देवी मंदिर। बांसवाड़ा में 9 दिनों तक मचेगी गरबों की धुन। दादा दादी मम्मी पापा ने बच्चों के साथ दी परीक्षा। बांसवाड़ा में साक्षरता परीक्षा संपन्न, कई लोग हुए शामिल। पूर्व राजनयिक दीपक बोरा को मिला राष्ट्रीय स्तर का विक्रम गौरव सम्मान। प्रतापगढ़ में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। पंचाल समाज का तृतीय संस्कार शिविर कुशीगढ़ में हुआ संपन्न। मयूर चौखला ने किया इसका आयोजन। तो यह थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के बागीतरा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोडीगामा में सेवा पखवाड़ा 2025 के दौरान एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का विषय था विकसित भारत 2047, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना करने और उसे अपनी कला और रचनात्मक के माध्यम से अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करना था। प्रतियोगिता में विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने समूहवार भाग लिया। निर्णायक मंडल ने विद्यार्थियों की रचनात्मक विषय की प्रस्तुति, रंग संयोजन और संदेश की गहराई को ध्यान में रखते हुए परिणाम घोषित किए। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने अपार उत्साह देखने को मिला। सभी ने भारत के भविष्य की अपनी अनूठी कल्पनाओं को रंगों के माध्यम से जीवंत कर दिया। किसी ने डिजिटल भारत की तस्वीर बनाई तो किसी ने हरित ऊर्जा और प्रदूषण रहित भारत को दिखाया। प्रधानाचार्य प्रेम प्रकाश पटेल ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी विजेता और प्रतिभागी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत चित्रों में भारत के उज्जवल भविष्य की स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर को प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे से पहले प्रशासनिक अमला एक्टिव मोड पर आ गया है। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर साफ सफाई, रंग रोगन और सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से शुरू हो गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों को सुधारने में तेजी नजर आ रही है। बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे पर पैचवर्क का काम किया जा रहा है और सड़क के किनारे झाड़ियों की सफाई भी की जा रही है। इस हाईवे पर पहले बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, लेकिन अब इसे दुरुस्त कर दिया गया है। आमजन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले इतनी तेजी से काम हो रहा है,
जिससे सड़कें अच्छी हो गई हैं। लोगों का कहना है कि मोदी जी के आने से बांसवाड़ा की सड़कें ठीक हो रही है, तो उनको कभी कभी बांसवाड़ा आते रहना चाहिए ताकि सड़कें और अच्छी हो जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को न्यूक्लियर पावर प्लांट के शिलान्यास के अवसर पर बांसवाड़ा आएंगे। इसको देखते हुए प्रशासनिक अमला जुट गया है और सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कृषि विभाग बांसवाड़ा एवं इफ्को के संयुक्त तत्वावधान में किसान गोष्ठी का आयोजन सज्जनगढ़ के ग्राम गोड़ा में किया गया। उप निदेशक कृषि व परियोजना अधिकारी केसी मीणा ने किसानों को जैविक खेती एवं रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को कम करने का आग्रह किया। इफ्को बांसवाड़ा के क्षेत्रीय अधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने किसानों को नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो जिंक एवं नैनो कॉपर के उपयोग की विधि, लाभ एवं पर्यावरण महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नैनो उर्वरक परंपरागत उर्वरकों के प्रभावी विकल्प हैं और इनके प्रयोग से भूमि, जल और वायु प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नैनो उर्वरकों की 95% मात्रा पौधों को द्वारा उपयोग में ली जाती है, जिससे प्रदूषण नगण्य हो जाता है और फसल की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इसके विपरीत परंपरागत दानेदार उर्वरकों की केवल 30 से 40% मात्रा ही पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है। शेष भाग मृदा, जल एवं वायु को प्रदूषित करता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। महावीर इंटरनेशनल माही विला केंद्र के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय उमरी खेरा ग्राम पंचायत केसरपुरा में स्टेशनरी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 1 से 5 तक के 80 बच्चों को कॉपी, पैड, रबर, शार्पनर, ड्राइंग बॉक्स वितरित किए गए। साथ ही बच्चों को बिस्किट और चॉकलेट भी दिए गए। केसरपुरा के सरपंच कालूराम मैडा और पटवारी गुलाब पांडे की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाध्यापिका हिना तेली ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया। केंद्र की अध्यक्ष गीता चौधरी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और उनका संस्कार देने वाली शिक्षा पर बल दिया। केंद्र की सचिव मित्तल ने भी बच्चों को समूह गान करवाया और संस्कार, संस्कृति और शिक्षा पर अपने विचार रखे। कांता भाटी, मनबाड़ी चौधरी ने कार्यक्रम में सहयोग किया और आभार प्रदर्शन संध्या लोकवानी ने किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करने का प्रयास किया गया। बांसवाड़ा जिले के लोहरिया कस्बे में राधा कृष्ण मंदिर में सकल वैष्णव समाज कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता निशांत सोनी ने की। बैठक में नवरात्रि महापर्व को मनाए जाने के निमित्त जिम्मेदारियों पर चर्चा की और दायित्व सौंपे गए। साथ ही युवाओं की भी अलग से मीटिंग लेकर दायित्व सौंपने का निर्णय लिया गया। पिछले समय में 3 मंदिरों में हुई चोरी को लेकर भी विचार विमर्श किया गया और आगे की कार्रवाई पर चर्चा की गई। कस्बे में स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार निमित्त भैरव मंदिर और शनिदेव के डेयरी निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत की गई। गंदौड़ा में दिसंबर माह में प्रस्तावित राम कथा के लिए तन मन धन के सहयोग निमित्त सर्व समाज का प्रतिनिधिमंडल राधा कृष्ण मंदिर पहुंचा और दिसंबर माह में आयोजित होने वाली प्रस्तावित राम कथा की संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की और सकल वैष्णव समाज से सहयोग की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा के दौरे के दौरान श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना और किसानों को उनसे मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद में उन्होंने भाजपा कार्यालय के बाहर हंगामा किया। पुलिस ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को गेट के बाहर ही रोक दिया, जिससे लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। श्री राष्ट्रीय सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद पाटीदार ने बताया कि वे बीते 4 साल से सरदार पटेल की जयंती पर राजकीय अवकाश की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दे रहा है
वहीं भारतीय किसान संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष रणछोड़ पाटीदार ने किसानों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने बताया कि किसान यूरिया की कमी और ऊंची कीमतों से परेशान हैं, जो बांसवाड़ा में 350 में बिक रहा है। उन्होंने कहा कि क्रय विक्रय सहकारी समिति में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और लैंप्स में भी खाद उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब उन्होंने भाजपा कार्यालय के बाहर रोका गया तो उन्होंने अंदर मौजूद जनप्रतिनिधियों को फ़ोन भी किया, लेकिन काफ़ी देर तक उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इससे नाराज होकर लोग आक्रोशित हो गए और अपनी नाराजगी जाहिर की। घटना से आहत श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना के प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरी घटना पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर गढ़ी विधायक कैलाश मीणा और जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिलवाने का आग्रह किया था। इस पर उन्हें पहले कॉलेज मैदान और फिर कुशवाहा मैदान में बुलाया था, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार जब वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो गेट पर ताला लगा था और उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया। इस घटना के बाद पटेल सेना ने दावा किया है कि पाटीदार समाज ने यह फैसला लिया है कि गढ़ी विधायक और जिलाध्यक्ष का किसी भी गांव में कोई कार्यक्रम होगा तो उसका पाटीदार समाज उसका बहिष्कार करेगा। बांसवाड़ा के बीजेपी कार्यालय के बाहर जब हम आए तो हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और मुख्यमंत्री साहब से वो बात करना चाहते हैं, उन्हें ज्ञापन देना चाहते हैं। श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना के सारे सदस्यगण व अध्यक्ष भी यहाँ पर है। इनसे बात करते और जानते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगे। जी, क्या नाम है आपका? जी बिल्कुल, मेरा नाम विनोद पाटीदार मसोटिया है, श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं जन जन तक सूचना पहुंचाना चाहूँगा कि हम कई वर्षों से एक पहल को लेकर के चल रहे हैं कि सरदार पटेल जो राष्ट्रीय पुरुष हैं, जिनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अवकाश की मांग को लेकर के हम चल रहे हैं, जिसमें हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिए हैं। समय समय पर कानूनी मंत्री से भी मिले। हमारे यहाँ के जो पार्टी के MLAs हैं, डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और राज्य में, लेकिन हमारी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? जो TSP क्षेत्र में ST वर्ग के बाद में सेकंड नंबर का अगर समाज है तो पाटीदार समाज है, ठीक है। और 80 लाख की आबादी है, हमारी लोगों की नहीं सुन रहे। हमारा प्रतिनिधित्व मंडल यहाँ पे आया, हमको मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो ये कभी दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। कितने सालों से आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि इस दिन को जो है राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए? मैडम 4 सालों से हम इस लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और हमने कई चैनलों के माध्यम से और ज्ञापन भी दिए, जयपुर जाकर के भी हमने दिए, लेकिन अगर हमें यहाँ पे आने का कारण ही यही है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमें कोई नहीं सुन पा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है, सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और अगर आने वाले समय में अगर फिर भी हमारी नहीं सुनते तो हम पूरी की पूरी सरकार को भी हिलाने की ताकत पाटीदार समाज रखता है और अगर समग्र पाटीदार समाज और 36 कौम को हम साथ में लेकर के चलेंगे। अगर जैसे आपकी मांगे आज नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति, क्या कदम उठाए जाएंगे? नया निर्णय करके इसलिए करेंगे 31 अक्टूबर का आ रही है तो उस दिन हमारे सब व्यूह रचना बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे भी है क्या कि पूरे जिले में सेकंड नंबर की पाटीदार समाज है और इसको कोई सुन ही नहीं रहा। इन्होंने क्या समझ रखा है ये हमें सब में भयंकर आक्रोश है। और दूसरा, मैं किसान संगठन की ओर से भी आपसे निवेदन है, मैं भारतीय किसान प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। किसान खाद के लिए, अन्य समस्या के लिए बार बार भटक रहा, कोई भी नहीं आकर प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहा, केवल कलेक्टर हमारी बात को सुनते हैं, बाकी ये क्रय विक्रय वाले कोई भी नहीं सुनते। और बाजार में नैनो DAP और नैनो यूरिया के लिए अभी 14 तारीख को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि किसी भी प्रकार का अन्य प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा। और यहाँ क्रय विक्रय वाले ये परेश जी पंड्या वगैरह MD वगैरह कौन है, वो जबरदस्ती दे रहे। किसी भी क्रय विक्रय की दुकान पे जो मूल्य निर्धारित है उस पर आपको खाद नहीं मिल रहा अभी? यूरिया का है 266 रुपया है, लेकिन वहाँ भी अभी इसका नैनो DAP एक साथ में जबरदस्ती दे रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि किसी भी प्रकार, अखबार में न्यूज में भी दिया है कि किसी भी प्रकार का इसके अंदर अन्य प्रोडक्ट नहीं दिया जाए। DAP का क्या मूल्य निर्धारित? DAP का 1350 है तो और वो कितने और उसके अंदर 600 रुपया नैनो DAP दे रहे हैं, दो अधिपार है। और नैनो DAP और नैनो यूरिया उसके लिए किसान का इसलिए रुझान ही नहीं है, जबरदस्ती थोप रहे, जबकि मुख्यमंत्री के आदेश की और हमारे भारतीय किसान के प्रदेश की बैठक का क्या निर्णय रहा, ये अभी मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते हैं। ये पुलिस प्रशासन को रोक रहा है, वहाँ भी भटक के इस गर्मी में वापिस आए। हम 74 साल में क्या इन्होंने यही समझ रखा है। आपको मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचने दिया, कुशल बाग मैदान में भी नहीं मिला। और ये कॉलेज मैदान हटाया, हमको कुशल मैदान में दिया, कुशल मैदान से भारतीय जनता पार्टी कॉलेज में जाकर ज्ञापन देंगे। यहाँ आए तो यहाँ पर गेट का रोक लिया गया है, ज्ञापन ले नहीं रहे। ज्ञापन नहीं लिया? नहीं बिल्कुल भी नहीं।
हम बात भी करना चाहते हैं, ज्ञापन करना चाहते हैं, बात भी तो करें, ज्ञापन 2000 आते हैं, कई मुद्दे उनको लेकर के चलना चाहेंगे। हमारा जो समाज रहा है मैडम, वो एक शांतिपूर्ण और सभ्य समाज रहा है, वो हमें विरोध के लिए कभी सड़कों पे नहीं उतरा है। लेकिन अगर हमें प्रताड़ित किया जाएगा, हमें कहीं न कहीं से परेशान किया जाएगा, तो फिर लोगों को तो उतरना ही पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। और आगे अगर हमारी मांगों को नहीं सुनना चाहता है तो हमारी कोर कमेटी और हमारा संगठन जो निर्णय करेगा उसमें आगामी रणनीति बनाएंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जो खाद वाली आपने बात करी, उसमें आपने पूर्व में भी सूचना दी है किसी को कि इस तरह की चीजें हो रही है? कई बार ज्ञापन दिए और पूरे राजस्थान में सभी तहसील पे खाद की समस्या 2 सालों से नहीं, सभी तहसीलों में फसल जो क्षतिग्रस्त है उसकी सभी तहसीलों में एक साथ पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिए गए हैं और सभी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिए गए हैं। एक तो ये क्या है कि फसल खराब और खाद के लिए, और बीमा में इतनी विसंगतियां जिसकी कोई याद ही नहीं है और कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमको मिलने नहीं देते, ये कहेंगे ये किसानों को लूटने के लिए बीमा योजना लागू की है, इसके किसानों को कोई फायदा नहीं है। किसानों ने गए वर्ष 3.40 करोड़ रुपया प्रीमियम राशि भरी है, राजस्थान सरकार, भारत सरकार और किसानों ने, और उन्होंने मात्र दिए 6 करोड़ रुपया। उन अधिकारी से बात करना ढंग से जवाब भी नहीं दे रहे। पूर्व में आपने सीएम सर से मिलने के लिए कोई चर्चा करी, जिलाध्यक्ष या जिससे भी आप जाके करते हैं कि आप लोगों को बात करनी है उनसे? टाइम 2 बार मुख्यमंत्री आए, हमने कलेक्टर साहब को लिखित में दिया, एसपी, हाँ हमने एसपी साहब को लिखित में दिया, गुप्तचर विभाग को दिया कि भारतीय किसान संघ की ओर से हम विज्ञापन देना एक साधारण बात है, लेकिन हम हरूबरू बात करना चाहते हैं। लेकिन सभी अपनी वाह लूटने के लिए बैठे हैं, किसान का दुख दर्द समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बांसवाड़ा के बीजेपी कार्यालय के बाहर श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना व किसान संघ के पदाधिकारी व सदस्य यहाँ मौजूद थे। उनसे बात करने पर हमें पता चलता है कि पिछले 5 सालों से श्री राष्ट्रीय सरदार पटेल सेना जो है वो सरदार पटेल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कराने में लगी हुई है, जिसी के मुताबिक ज्ञापन देने के लिए वे सभी यहाँ पर एकत्रित थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। इसको लेकर सभी में रोष था। किसान संघ के जब उपाध्यक्ष से हमने बात करी तो हमें पता चला कि यूरिया, खाद, डीएपी, इन सभी को लेकर जो समस्या है वो उन्होंने बताई, वो उसी को लेकर विज्ञापन देना चाहते हैं। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। शारदीय नवरात्रि का पर्व बांसवाड़ा जिले में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में है। सोमवार 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिले में गरबे की धूम भी शुरू हो जाएगी। विभिन्न मंडलों द्वारा गरबा आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। दूसरी ओर मंदिरों में भी सजावट का काम लगभग पूरा हो चुका है। रंग बिरंगी पन्नियों और रोशनी से मंदिरों को सजावट की गई है और दर्शनार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था भी की जा रही हैं। बांसवाड़ा शहर के प्राचीन अंबा माता मंदिर, कालिका माता मंदिर, महालक्ष्मी चौक, भादा माता मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में 9 दिनों तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। दुर्गा सप्तशती पाठ, चंडी पाठ, देवी सूक्त पाठ आदि के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इसी तरह विश्व प्रसिद्ध तलवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भी विधि विधान के साथ घट स्थापना की जाएगी। अभिजीत मुहूर्त में पंडित निकुंज मोहन पंड्या के आचार्यत्व में घट स्थापना होगी और 9 दिनों तक जवारे स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रतिदिन मंगला आरती, भोग आरती, श्रृंगार आरती, मध्याह्न आरती, सायंकालीन आरती और शयन आरती के अनुष्ठान भी होंगे। प्रातः
4 बजे से ही भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे, जो देर रात तक खुले रहेंगे। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन के लिए स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ही प्रदेश और देश भर से हजारों की संख्या में लोग यहां दर्शन के लिए पहुंचेंगे। रात्रि में प्रतिदिन गरबों का आयोजन भी किया जाएगा। मंदिर में नवरात्रि महोत्सव की पूर्णाहुति अष्टमी के दिन की जाएगी, जहां नवचंडी हवन आयोजित होंगे। बांसवाड़ा शहर के कंसारवाड़ा, डेगली माता, भैरव चौक, दर्जीवाड़ा, हाउसिंग बोर्ड सहित विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से गरबों का आयोजन किया जाएगा। आगामी 9 दिनों तक पूरा जिला मां शक्ति की आराधना में लीन रहेगा। बांसवाड़ा के ग्राम पंचायत अमरथुन में आयोजित साक्षरता परीक्षा में वृद्ध दादा दी और माता पिता अपने नवनियुक्त के साथ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथुन स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे। इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभिभावकों ने बताया कि उम्र और अनपढ़ होने के बावजूद शिक्षा की महत्व को समझा और शपथ ली कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे और गांव के विकास में योगदान करेंगे। प्रभारी कचरूलाल चारपोटा की अगुवाई में नारायण लाल, नीनामा, पर्वत सिंह, हरिशंकर, मान सिंह, गजेंद्र व्यास और अन्य कार्मिकों ने परीक्षा का आयोजन में सफल योगदान दिया। परीक्षा में भाग लेने वाले अभिभावकों को 15 मिनट पहले तलाशी लेकर परीक्षा कक्ष में रोल नंबर अनुसार आवंटित सीट पर बिठाया गया। पीओ प्रधानाचार्य अरुण व्यास ने पढ़ाई की महत्ता, नशा नहीं करने, चुनाव में स्वेच्छा से वोट देने, गांव के विकास में कर्मयोगी स्वयंसेवक बनकर हर संभव भागीदारी करने और सभी को अपनी संतानों को 100% विद्यालय से जोड़ने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथुन स्कूल में साक्षरता परीक्षा में चुन्नीलाल दायमा, शिशुपाल कमोल, रिंकू मैडम, आशीष कुमार, ऋषा परमार, गोविंद डामोर और अनूप मेहता ने वीक्षण कार्य और परीक्षा व्यवस्था में सहयोग किया। प्रतिक्रिया में कहा कि माँ साहब बणुओं काटू पड़े ने आनी उम्र में हूँ बढ़ाएं, यानी माँ साहब हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन अब हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस परीक्षा के आयोजन से ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित हुए हैं।
तो यह थी आज की बड़ी खबरें हैं। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।